प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। वीरता हमारे देश का चरित्र है, कोई भी देश भ्रम में ना रहे। पीएम मोदी उकसाने पर जवाब मिलेगा, किसी को भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, पीएम मोदी पर भारत जवाब देना भी जानता है। पीएम, देश को शहादत पर गर्व है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा, भारत उकसाने का जवाब भी देगा। हमारे जवान मरते मरते शहीद हुए हैं, उकसाने पर जवाब देना जानते हैं हम। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। आसमान में बरसी मौत, क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने बारिश से बचने को ली पेड़ की शरण। पानी से बचने के प्रयास में मिली मौत, आसमानी बिजली गिरने से आधा दर्जन बच्चे झुलसे। 2 की मौत, दोनों मृतक बताए जा रहे अजीत पांडे और आशीष पांडे, चचेरा भाई। आनंद फान में परिजन लेकर भागे जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं चारों का इलाज फेल रहा। रानीगंज थाने के खमपुर पड़ान की घटना। कलयुगी बेटा गिरफ्तार, रायबरेली 65 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मण के हत्यारे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया, सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर मृतक के बेटे ने धारदार हथियार से गला रेतकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। दरअसल रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे ठकुराइन मजरे में खैरहना गांव में बीती 15 जून को गांव के पास ही खड़ंजे में एक वृद्ध का खून से लथपथ शव मिला, जिसमें मृतक कर भाई की तहरीर पर अगेट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने निकल कर आए वह दिल दहला देने वाले थे। बताया जा रहा है कि मृतक लक्ष्मण का उसके बेटे से विवाद था और उसने जमीन हथियाने को लेकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस हत्यारे बेटे राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के दौरान प्रयोग किया गया आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। क्या मामला है? थाना महाराजगंज में विगत वर्षों जो है एक लक्ष्मण नाम के वृद्ध व्यक्ति की उसके घर के 50 फीट दूर खड़ंजे पर डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले पर चोटें थी। जब इस घटना का विवेचना प्रारंभ किया गया, गहराई से छानबीन की गई, तो इसमें प्रकाश में ये बात आई कि इसके बड़े पुत्र राजकुमार ने ही इनको जो उसकी ज़मीन थी 2 बीघे जो ज़मीन थी उसको बेच करके अपना कर्ज अदा करना चाह रहा था तथा ये राजकुमार को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते। इससे क्षुब्ध होकर के राजकुमार ने अपने पिता की स्वयं लाठी से गले में तथा पैर में चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की, जो स्वयं राजकुमार ने सब स्वीकार किया है और राजकुमार को गिरफ्तार करके उस लाठी को भी बरामद कर लिया गया जिससे उसने अपने पिता की हत्या की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे गांधी प्रतिमा। जेल के बाहर भारी भीड़ को देखते हुए पहले से ही मुस्तैद दिखाई दी पुलिस। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर मात्र 2 लोगों के साथ पहुंचे अजय कुमार लल्लू। यह सरकार डरी हुई है, अजय कुमार लल्लू। अगर बसों को इजाजत मिल गई होती तो आज लाखों श्रमिक मजदूर अपने घरों को पहुंच गए होते। अजय कुमार लल्लू। हम ना डरे हैं ना डरेंगे, अजय कुमार लल्लू। हम राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। भारत और चीन में हुए विवाद को लेकर एलएसी पर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद होने पर देश के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया और साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि
हमारे देश के जितने भी जवान चीन के द्वारा मारे गए हैं, वो सभी जवान शहीद हुए हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदला ले, और अगर उनसे नहीं हो सकता, हम समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं को एक बार मौका दे, तो हम सभी कार्यकर्ता बॉर्डर पर जाकर चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे का काम करेंगे। उनकी गोली अपनी छाती पर खाने की क्षमता भी रखते हैं और उनकी गोली खाकर अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं बॉर्डर पर जाने की छूट दे। इस विरोध में मुख्य रूप से लोहिया वाहिनी अध्यक्ष दीप चंद गुप्ता, होरीलाल गुप्ता, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष संजय यादव, गोलू गुप्ता, प्रकाश राजभर, मोनू चौहान आदि लोग मौजूद रहे। हम लोगों का है कि जिस तरीके से चाइना ने धोखे से हम लोगों के देश के सैनिकों के ऊपर हमला किया है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर उपस्थित होकर के उसका विरोध जता रही है। जिस तरीके से माननीय नेता मुलायम सिंह यादव ने पहले ही भारत देश की सरकार को आगाह किया था कि हमको जो है कि खतरा पाकिस्तान से नहीं चीन से है, और आज चीन ने यह खुलेआम चुनौती दिया है। पाकिस्तान तो पीछे हट जाता है, वो कहता है कि ये हमारा हमला हमारा नहीं था, आतंकवादियों का था, लेकिन आज चीन ने तो साबित कर दिया कि ये हमला जो है आतंकवादियों का नहीं, यह चीन के सैनिकों ने हमारे देश को हमला किया है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत देश की सरकार माननीय मोदी जी जो कहते थे कि एक सीट के बदले जो 10 सीट लाएंगे, आज चाइना के लिए आप संधि की बात क्यों कर रहे हैं? आज क्यों है? आज हमारे देश का सैनिक मारा गया है। हम लोग चाहते हैं कि चीन के सारे सामान को बहिष्कृत करें, रोक लगाएं, और चीन के देश के ऊपर निश्चित तौर से हम लोगों के भी जो सैनिक मरे हैं उनका बदला लेना चाहिए। इसके लिए आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर बनारस की धरती पर आज हम लोग उसका विरोध करने के लिए उतरे हैं। समाजवादी पार्टी महाअध्यक्ष लोहिया ने दीप चंद गुप्ता वाशिंगटन पर आज किसका पुतला फूके हैं? क्या आज हम लोग चाइना का जो इस तरह से हम लोग को भारत के ऊपर हमला किया है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसके विरोध में आज महानगर लोहिया वाहिनी के दीप चंद और हमारे संजय भैया और निशान भाई के नेतृत्व में आज पांडेपुर चौराहे पर हमने पुतला प्रदर्शन किया। क्या मांगना ये है कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करता हूँ कि उसका डट के मुकाबला हो। यदि आपसे नहीं होता है तो हम लोग को लोहिया वाहिनी की टीम को आदेश करें, हम लोग बॉर्डर पर जाकर उनसे मुकाबला करने का काम करें। इससे हम लोग पश्चात हम लोग को जरा जब सुकून मिलेगा कि उनका गोली खाकर मरेंगे तो हमको सुकून मिलेगा। ये जो विरोध है आप लोग का, ये देश के प्रधानमंत्री के विरोध में है या फिर देश के हित में है? नहीं, देश के हित में हमारे है, देश हित में। हाँ। और प्रधानमंत्री के जो कि हम लोग मांग करते हैं कि मतलब इस टीम पर मुकाबला हो। नहीं कर सकती। तेज रफ्तार का कहर जारी, आमने सामने में हुई भिड़ंत। थाना मड़ियाओं के सामने ट्रक में एक बाइक सवार होमगार्ड को मारी टक्कर, मौके पर होमगार्ड की हुई मौत। मड़ियाओं इंस्पेक्टर विपिन सिंह मौके पर मौजूद, शव को अपने कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। थाना मड़ियाओं का मामला। पुलिस की मौजूदगी में कार सवार की दबंगई, मूक दर्शक बने रहे मवैया चौकी के इंचार्ज गिरिजेश गिरी। बाइक सवार के रास्ता काटे जाने को लेकर दबंग कार सवार ने की अभद्रता। मामूली बात को लेकर आलमबाग थाना क्षेत्र की मवैया चौकी के पास कार सवार ने की अभद्रता। वाहन चेकिंग के नाम पर होता है सिर्फ फोटो सेशन कार्यक्रम, बिना पूरे पेपर की कोई चालान नहीं किया जाता। उल्टा कार सवार दबंग का पक्ष लेते नजर आए चौकी इंचार्ज गिरिजेश गिरी। बिना इंश्योरेंस के ऑन रोड पर यूपी 32 DM 5007 पर मेहरबानी करते दिखे चौकी प्रभारी मवैया गिरिजेश गिरी व जिम्मेदार पुलिसकर्मी। ठेके पर नो पार्किंग से गाड़ियां उठाने वाले ठेकेदारों की गुंडई। पूर्व में बंद हो चुकी ठेकेदारी प्रथा का एक बार फिर शुरू हुआ मनमानी धन उगाही का सिलसिला। ओप्पो के जोनल मैनेजर का हजरतगंज की पार्क रोड पर स्थित बूथ पर मौजूद ठेकेदार व कर्मचारियों पर गंभीर आरोप। ऑन स्पॉट 1000 चालान करने के बाद फिर से 1000 रुपए का चालान बिल पकड़ा दिया। जोनल मैनेजर ने गाड़ी उठाने के दौरान गाड़ी से मेडिकल डॉक्यूमेंट्स व पैसा चोरी का आरोप। मैनेजर गौरव का कहना है कि मैंने अपनी ब्रेन हैमरेज पेशेंट मां की दवाइयां लेने के लिए गाड़ी मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी की थी।
ठेकेदार के बूथ पर आया एवं गाड़ी का लॉक टूटा और गाड़ी में रखा दवाइयों का पैसे गायब। प्राइवेट गाड़ी क्रेन से गाड़ी उठाने वालों पर चोरी का आरोप लगाते हुए दी पुलिस को तहरीर। गौरव को बूथ में सरकारी रसीद देने वाले के पास नहीं था कोई भी ID कार्ड और ना ही ज्वाइनिंग लेटर। पीड़ित आरोपियों पर मुकदमा लिखाने के लिए पहुंचा कोतवाली हजरतगंज जैसे वास इलाके में धड़ल्ले से चल रहा ठेकेदारों का गोरख धंधा। अरसे से गाड़ी उठाने वाले नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस पर कभी भी नहीं लगा कोई आरोपों ताबड़तोड़ शिकायतों पर पूर्व में बंद की गई थी ठेकेदारी प्रथा। जी, गौरव चतुर्वेदी। क्या करते हैं भाई साहब? मैं यहाँ पे ओप्पो मोबाइल्स में काम करता हूँ। क्या घटना हुई मैनेजर हूँ मैं। क्या हुआ है? मैं मेरी माता जी ब्रेन हेमरेज की पेशेंट हैं और यहाँ पे चित्रहार बिल्डिंग में मैं उनके लिए मेडिसिन लेने आया था। दुकान के जस्ट बगल में मैंने ये गाड़ी बिल्कुल सटा के पार्क कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे और भी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ लाइन से पार्क थी, इसलिए मैंने मेरी भी गाड़ी पार्क कर दी। वहाँ ऐसा नहीं था कि मेरी अकेली गाड़ी पार्क हो। इस गाड़ी के अंदर मेरी माताजी का प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ज़रूरी कागज़ और लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये कैश उसमें रखा होगा एक वॉलेट में। अभी यहाँ आया हूँ, जैसे ही मैंने गाड़ी में राउंड लगा के देखा, जैसे ही मैं इनके पास आ रहा मैंने इधर देखा तो ये मेरी गाड़ी का लॉक टूटा हुआ है और वो वॉलेट इसमें से गायब है। चिल्लर 10-12 रुपये पड़े बचे रह गए, बाकी इसमें गाड़ी के अंदर से वो डॉक्यूमेंट्स गायब है। उसके बाद जब मैं यहाँ आता हूँ चालान करवाने, इन्होंने 1500 रुपये का मेरा चालान किया है, जिसमें एक्ट लगाया है MV एक्ट 122 और 126, यानी कि ऑन द स्पॉट चालान, जिसका 1000 रुपये जुर्माना भर चुका हूँ मैं। उसके बाद इन्होंने 500 रुपये की ये एक पर्ची और मुझे लगा दी, बोले ये टो चार्जेस आपसे लिया जाएगा, ये 1000 रुपये की पर्ची, और मुझसे पूरा पैसा वसूल लिया। पहले पैसा ले लिया, उसके बाद इन्होंने चालान की रसीद दी, जबकि चालान की रसीद में जब मैंने देखा कि 122 और 126 MV एक्ट लगाए हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये मुझसे फिर टो चार्जेस क्यों 1000 रुपये के लिए जा रहे हैं आपसे। तो उस पर ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना मेरा प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ऐसे कोई भी कागज़ नहीं। सामान गाड़ी से आपकी क्या चोरी हुआ है? क्या आपसे अभद्रता की जा रही है? कागजात थे गाड़ी के, इधर उधर के कागजात थे थोड़े, शायद मेरा और भी पेपर होंगे, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या था, क्योंकि उसी में ज़्यादातर मैं कागजात डेली यूज़ के कागज़ उसी में ही रखता था, और 2-2.5 हज़ार रुपये रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे आया हूँ तो ये दोनों अधिकारी जो हैं, इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको छोड़ के जो आपके क्रेन सुपरवाइज़र हैं वो पीछे से आके और बार बार मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि वकील साहब हो, वकालत ना झाड़ो। उसके बाद मुझसे कह रहे हैं कि ड्राइवर को आ जाने दो, उसके सामने तुम्हें वीडियो दिखा देते हैं। जबकि मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जब मैंने मेरा चालान भर दिया, सारी कागजी कार्यवाहियाँ पूरी कर दी, आप मुझे उस व्यक्ति का, जिम्मेदार व्यक्ति का, जो भी अधिकारी हो, उसका नाम और नंबर दीजिए, तो मैं उसके खिलाफ जाके शिकायत करूँ ताकि मेरे कागज़ मिल पाएँ। ब्रेन हेमरेज पेशेंट है, एक दिन बिना दवाई के कैसे रहेंगे, ये चीज़ सबको समझ में आती है। पहले तो मेडिकल स्टोर के सामने से इन्होंने गाड़ी उठा ली बिना कुछ पूछे बताए। अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं इनके साथ कॉमन सेंस से बात करूं। आपको कॉमन सेंस आना चाहिए था ना, जब आपने गाड़ी उठाई थी उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, गाड़ी उठाई, टो करके ले आए। अभी यहाँ पे हर तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब आगे की आपकी क्या कर रहे हैं? आगे ये मुझे उस व्यक्ति का नाम बताएं तो मैं जाके FIR करूँ, ताकि जल्दी फटाफट कागज़ मिले मुझे, मैं दवाइयाँ लूँ जाके, क्योंकि मेरी माताजी गांव में है, मैं डॉक्टर कन्नौज में, कानपुर में बैठता है मधुराज हॉस्पिटल में। थैंक यू। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाने के डांडी गांव में रास्ते के विवाद की चिंगारी बीती रात भड़क उठी और लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 25 वर्षीय शिव मूरत वर्मा की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस घटना की बाबत पूछताछ कर मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और 9 आरोपियों परशुराम वर्मा, प्रदीप वर्मा, संतोष वर्मा, अर्जुन वर्मा, विष्णु वर्मा, छोटेलाल वर्मा, राजेंद्र वर्मा, राम नरेश वर्मा सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राजेश मिश्रा अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बता दें कि मृतक के घर के बगल मंदिर बना है। घर और मंदिर के बीच से गांव आने जाने का गलियारा है, जिसमें मृतक और उसके परिजनों ने कुछ माह पहले लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गेट लगाने की कीमत शिव मूरत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर बड़ा सवाल ये है कि आम रास्ते को किस अधिकार से लोहे का गेट लगाकर बंद किया गया। इस मामले में राजस्व विभाग समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि समय रहते राजस्व महकमा निर्णय लिया होता तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने गांव भिजवा दिया है। हमारा कहाँ घर है और क्या घटना हुई है? रामनाथ शर्मा का है हमारा, अनिलपुरा डाली सारा सुंदरपुर घर है। घटना की वक्त हम लोग सब दरवाजे को बंद करके सोने जा रहे थे। एक है दिन मिश्रा का लड़का राजेश मिश्रा,
आया, ये लोग कई दिन से ताड़ में थे कि जब बंद हो तब मैं झगड़े के लिए से वहाँ जाऊँ। कारण क्या था झगड़े का? वही गेट सर जो है कि खुला रहे हमेशा, जबकि वो कोई सरकारी रास्ता वगैरह नहीं है, वो अपनी ही सुरक्षा के लिए लगाया गया है। किस चीज़ से मारपीट हुई थी? साहब लाठी डंडे से और हाथियों के लिए थे। कितने लोग मारने में थे? साहब 8-10 लोग तो मैं पहचान पाया, 4-5 लोग जो है। और तुम्हारी तरफ से कितने लोग थे? सर हम लोग सब खा के लेटने जा रहे थे। अच्छा। हल्ला गुहार हुआ तो हम लोग फिर सब देखा तो हम भागने लगे। हमारा भाई भी सर घर से निकल, हल्ला उठना तो घर में वो लेटा था, केवल चड्ढी ही पहने वो निकल के भागा, हाथ में मोबाइल लेके। जो मरा है? हाँ सर। तो उसको वहीं तो पहले किससे झगड़ा हुआ जो हल्ला गुहार मचा? वही जब आए ना वो गेट खुलवाने के लिए, तो मैंने उसको गेट खोल के निकल, हमारी माँ जो है ताला मार रही थी, तो मैंने गेट खोल दिया कि हाँ ठीक आए हो, ठीक है चले जाओ। फिर बोला कि मैं अभी लौट के आ रहा हूँ, सुबह इसको उजाड़ के फेंक दूँगा। तो वो जो है फिर थोड़ी देर में वो लोग आए। तुम्हारा निजी रास्ता था कि सार्वजनिक था? पहले से लोग आते जाते थे उधर से? आना जाना नहीं है किसी का, वो बस ऐसे। नहीं, पहले से आ जा रहे थे कि नहीं आ जा रहे थे? पहले से बहुत कम आना जाना था, वो खेत बाड़ी में लैटरिन आते जाते थे, बस खेती बाड़ी जाना है। अच्छा, पहले से आते जाते थे, गेट लगने के बाद उनको लोग को बुरा लगा? 15 साल पहले सर लकड़ी का गेट था, तभी 3 महीने पहले सर लोहे का लगाया गया है। और उसके ये भी जो कि सुबह 5 बजे से 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। और उसके अलावा हमने सभी लोग आते जाते हैं, खुला रहता है? हाँ सब लोग आते जाते हैं। एक लाठे का रास्ता मैंने अपने घर के पीछे से बनाया है, जो कि हमेशा खुला रहता है। तो हमारा भाई सर घर के बाहर जब निकला तो उसको बस पीटने लगे। मैं भी सर इसी तरह से भाग के घर के अपने परिवार की भी चला, फिर लोग इकट्ठा होने लगे, हमारे घर के लोग जाग के, फिर वो लोग भाग गए सारे। काफ़ी अंदरूनी चोट आ गई। हम लोग उसको थोड़ा हल्के में समय ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा चोट है, और फिर इसलिए पहले 100 नंबर फ़ोन किया, नहीं तो पहले 108 बुलाता मैं अगर ज़्यादा। मरा कब? हमारा सब यहाँ सरकारी अस्पताल में। कितनी देर बाद? सब 2 घंटे बाद। 10 बजे की घटना है, यहाँ लगभग 12 साढ़े 12 या 12 बजे के आसपास ही इसकी मृत्यु हुई। क्या नाम है तुम्हारा? रामनाथ वर्मा। जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवाड़ा के ग्राम दाड़ी में 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो गई थी कल रात में, जिसमें शिव मूर्ति वर्मा नाम के एक युवक की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में वादी की तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए 10 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ ये मुकदमा लिखाया गया है। इसमें 9 नामजद अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके नाम है परशुराम वर्मा, प्रदीप वर्मा, संतोष वर्मा, अर्जुन वर्मा, छोटेलाल वर्मा, राजेंद्र वर्मा, राम नरेश वर्मा एवं राजेश मिश्रा। प्रिंस मिश्रा नामक एक अभियुक्त भी फरार चल रहा है, जिसके लिए दबिश दी जा रही है, वो जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हत्या जो हुई है, इसमें किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे और कैसे हत्या हुई? इसमें लाठी डंडे रॉड की बात बताई गई है, जिससे मारपीट की गई थी। प्रकरण में विवाद एक रास्ते पर गेट लगाने को था। इस पर दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा पहले से ही बाउंड डाउन कर दिया गया था और इसमें 133 सीआरपीसी की रिपोर्ट भी दी जा चुकी थी। क्या जमीन किस व्यक्ति की थी? इधर दोनों पक्षों में क्यों विवाद? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसमें रास्ते पर गेट लगाने को लेकर विवाद था और इसमें 133 सीआरपीसी की रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी। ठीक है। भारत चीन बॉर्डर पर बने तनातनी के बीच लखनऊ के व्यापारियों में भी दिखा गुस्सा। व्यापारियों ने जलाया चाइना का झंडा। व्यापारी नेता संजय गुप्ता के नेतृत्व में जलाया गया चीनी झंडा। लखनऊ के व्यापारी अब करेंगे चीनी सामान का बहिष्कार, संजय गुप्ता। हर मोर्चे पर हम सरकार और सेना के साथ, अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ का एक एक व्यापारी सीमा पर जाएगा, संजय गुप्ता। चाइना होश में हो, हमारी मिसाल है। चाइना होश में हो, भारत से मत टकराओ, चाइना होश में हो, भारत से मत टकराओ, चाइना होश में हो, भारत से मत टकराओ, चाइना होश में हो, भारत से मत टकराओ। एक बार
लद्दाख में चाइना की सेना द्वारा किए गए कायराना कृत्य के विरोध में आज एक काशी नटीनिया दाई व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन मीरापुर बसई चौराहे पर किया गया, जिसमें भारतीय फौज के शहीद कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पालानी, सिपाही कुंदन झा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित व्यापारियों ने भारत सरकार से मांग की कि चाइना की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस परिस्थिति में देश के सभी नागरिक और व्यापारी सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही चाइना की कमर तोड़ने के लिए चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की अपील व्यापार मंडल द्वारा की गई, जिसके तहत यह प्रण लिया गया कि कोई भी व्यापारी चाइनीज सामानों की खरीद बिक्री नहीं करेगा और न ही किसी तरह का सामान चाइना से आयात किया जाएगा। पूर्व में बनारस में 5 करोड़ के चाइनीज उत्पादों का ऑर्डर रद्द किया गया और इस मुहिम को अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस श्रद्धांजलि समारोह में ई रिक्शा चालक संघ के संरक्षक सुनील सिंह, उपाध्यक्ष ओपी राय, कोषाध्यक्ष बबलू जी, युवा अध्यक्ष करण यादव, अधिवक्ता मंत्री आनंद जायसवाल, हरिहरन, अमित अग्रहरि, प्रवीण मिश्रा, मेघदूत के अजय रोशन तथा क्षेत्रीय व्यवसायियों ने शामिल होकर वीर गति को प्राप्त जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चाइना ने हमेशा से दोगली नीतियां ही चली हैं, चाहे नेहरू का समय हो, चाहे साबरमती के सामने, मोदी जी के सामने बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना। उन्होंने हमेशा अपनी कथनी और करनी में अंतर रखा है और भारत के साथ हमेशा से विश्वासघात किया है। कल जो हमारे लद्दाख में वीर सैनिकों के साथ चाइना ने ये गलत और कायराना हरकत की, काशी नटीनिया व्यापार मंडल की तरफ से हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और अपने उन वीर सैनिकों के सम्मान में आज हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत रखकर और श्रद्धांजलि देते हुए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और व्यापार मंडल की तरफ से पूरे देश से, शासन से, प्रशासन से और अपने प्रधानमंत्री से हम ये अपील करते हैं कि आज चाइना को मुंह की खाने की ज़रूरत है, उनको आज इसका जवाब देने की ज़रूरत है। आप उनका जवाब दीजिए, पूरा देश आपके साथ है, व्यापार मंडल आपके साथ है। आज बनारस के आसपास पूर्वांचल से लगभग 5 करोड़ के ऑर्डर रद्द किए गए हैं और हम सभी व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों से ये अपील करते हैं कि कम से कम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करके हम तो बदला ले सकते हैं, सेनाएं तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन सभी व्यापारी भाई एक हो जाइए और सभी चाइनीज़ सामान का बहिष्कार कर चाइना को उसकी औकात दिखाइए। लेकिन देखा ये जाता है कि जब भी चाइना से विवाद होता है तो हम चाइना का सामान विरोध करने की बात करते हैं, बस कुछ दिन बीतने के बाद ही फिर हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। अधिकतर चीज़ें जो हैं वो चाइना की ही यूज़ हो रही हैं, चाहे वो लाइट हो या मोबाइल हो या किसी भी फ्रिज हो, कोई भी आइटम वो चाइना की है। कैसे बहिष्कार किया जा सकता है इसका? देखिए, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको लेकर आज तक भारत इसका समाधान नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अब वो समय आ गया है जहां व्यापारियों ने इसके लिए कमर कस ली है। लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ों का बहिष्कार चालू होना हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज कई मोबाइल कंपनियां जो हैं इंडिया की तरफ रुख कर चुकी हैं और हम लोगों ने खुद नवीन सहगल जी, जो आज खादी कुटीर उद्योग के सचिव भी हैं, उनसे डिमांड की है कि बनारस में एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाए जहाँ से कुटीर उद्योग, ऐसे उद्योगों के लिए ज़मीन प्रोवाइड की जाए और वहाँ पे ऐसे उद्योग स्थापित हो सके। उसकी कार्रवाई चालू है, वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम दिल से ठान लें तो हम बहिष्कार क्या, चाइना को उसकी औकात दिखा सकते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि अब लोगों की ज़रूरत बन गई है चाइना की चीज़ें? पहले था, लोगों के अंदर चाइना का विरोध कभी नहीं था, लेकिन चाइना ने जो हरकतें की है कोरोना के बाद, चाइना का जो है महत्व लोगों के दिमाग में ख़त्म होने लगा है। लोग समझने लगे हैं कि चाइना जो है हमेशा गलत नीतियों से अपना प्रसार करता है। इससे पहले दोस्ताना माहौल में मोदी जी ने जब उनके राष्ट्रपति को बुलाया था तो लोगों के बीच में चाइना की छवि अच्छी निकली थी, लेकिन आज वो समय आ गया कि लोगों के अंदर से चाइना की वो छवि धूमिल होती जा रही है और आम वर्ग भी उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। क्या लगता है भारत सरकार जो चाइना से बदला लेगी या कुछ समझौता? देखिए, हम तो यही मांग करते हैं, लेकिन इस पर कूटनीति ज़्यादा होगी और हम तो सरकार से डिमांड करेंगे कि इसका बदला लिया जाए। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तक एक्शन लिया है, हम उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं और चाहते हैं कि चाइना के साथ उसी की तरह से जवाबी कार्रवाई की जाए जैसे कि हुआ भी है। क्या देश की अगर बात हो तो उस पर राजनीतिकरण जो होता है वो कितना सही मानते हैं आप लोग? देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों को मिलजुल कर सरकार के इस समय में सरकार का साथ देना चाहिए और हमेशा से दिया जाता भी रहा है। तो क्या माना जाए कि अब जो व्यापारी भाई हैं वो अब चाइना के सामानों का डिलीवरी नहीं करेंगे, ना उनसे कुछ संबंध? अधिकतर व्यापारियों ने काम करना चालू कर दिया है। जैसे कि सबसे मुख्य जो मंडी है दिल्ली की, वहाँ पे कम से कम अरबों रुपए के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। खुद पूर्वांचल में 5 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल किए जा चुके हैं। छोटी मोटी दुकानों ने लड़ियों के लिए, अब दिवाली आने वाली देखिएगा कि लड़ियों की जो आवाक है वो बहुत कम हो जाएगी। लोग अपने पुरातन दियों की तरफ आ रहे हैं
हमने भी आज दिया जला के उसकी शुरुआत की है और चाइना के विरोध में ये दिया जलाने की शुरुआत यहीं से हम आरंभ करते हैं, जो दिवाली तक आगे जाएगी। वाराणसी में चीन का पुतला फूंककर विरोध किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एलएसी पर शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग के साथ चीन का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए महिला और पुरुष बड़ी संख्या में अपने घरों में बाहर निकलकर चाइना का झंडा और चीन के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर चाइना का विरोध कर रहे हैं।